प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जो सैलाब के हवाले से सूरत हाल है वो तफसीलात हमने आपके सामने रखी, लेकिन हाल ही में जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं पॉलिटिक्स के हवाले से वो उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और आपके इल्म में है कि बैरिस्टर गौहर साहब समेत मुख्तलिफ जो अहम PTI के रहनुमा हैं उन्होंने अपने इस्तीफ़े जमा करा दिए हैं कायमा कमेटियों से। जुनैद अकबर साहब ने भी अपना इस्तीफ़ा जो है वो जमा करा दिया है। अब इस हवाले से ये भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दिए जाएंगे या फिर PTI सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वहाँ से भी वो मुस्तफ़ी होंगे। हम इन तमाम इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। सेनेट में पार्लिमानी लीडर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो हमने देखा कि बाज़ रहनुमाओं ने जो अपने इस्तीफ़े हैं वो जमा करा दिए, अभी भी कुछ लोग जो हैं वो अपने इस्तीफ़े जमा करवाएंगे। ये बताइएगा कि आप समझते हैं बतौर पार्लिमानी लीडर के PTI की ये स्ट्रेटजी या इस स्ट्रेटजी से हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर पड़ सकता है, या किस हद तक आप समझते हैं कि ये कामयाब स्ट्रेटजी है कि फ़ायदा हो सकता है PTI को? ये देखें, हर फैसले से पहले उसके फ़ायदे और नुकसान देखे जाते हैं और यकीनी तौर पे दोनों तरफ की बहस है। लेकिन अब असूली फैसला हो गया और ये फैसले के बाद फिर फ़ायदा या नुकसान को नहीं देखा जाता। ठीक है, फिर ये देखा जाता है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसके ऊपर अमल दरामद होना है, और वो अमल दरामद शुरू हो गया है। वजह अगर आप पूछें कि क्या जो दोनों साइड्स की आर्गूमेंट में कौन सी आर्गूमेंट या कौन सी बहस आगे जाके फैसले में उसने मदद की और फैसला किस बेसिस पे हुआ, किस वजह से हुआ, वो ये था कि जब आप कमिटीज़ को देखते हैं जो नेशनल असेंबली की काम कर रही थी, तो उनका काम ये होता है कि वो हुकूमत के ऊपर कंट्रोल करें, हुकूमत की तनकीद करें। अगर हुकूमत गलत कर रही है तो उसको पॉइंट आउट करके, उसको दिखा के उसको उनको मजबूर किया जाए कि दुरुस्त रास्ते पे जाएं। ठीक है, और अवाम के फ़ायदे की बात करें। लेकिन जो कमिटीज़ थी उनकी जो हुक्म आते थे उन पे अमल दरामद नहीं कर रही थी हुकूमत, और वो एक तरह से सिर्फ एक डिबेटिंग क्लब रह गया था। ठीक है, जहां बहस होती थी लेकिन उसके फैसले पे अमल दरामद नहीं होता था। इसलिए इन उसके प्रोटेस्ट में हमने फैसला किया कि हम इस्तीफ़ा देंगे। उसके साथ साथ एक और प्रोटेस्ट भी शामिल हो गई, और वो ये थी कि हमारे जो लीडर्स ऑफ द अपोजिशन हैं और जो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और जो हमारे MNAs हैं, उन पे सज़ाओं की बारिश हो गई और उनको नाअहल करार दे दिया गया। तो ये भी एक प्रोटेस्ट के तौर पे रेजिग्नेशन की गई कि अगर आप इस तरह हमारे साथ कर रहे हैं तो फिर हम पार्लियामेंट की कमेटी का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये था असूली फैसला। अब उसका फ़ायदा या नुकसान वो बात की बात है। हुकूमत जो है, मेरी नज़र में हुकूमत को कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत तो वैसे ही उनको पता है कि वो मैंडेट के साथ नहीं आए, और उनके ऊपर कोई इस तरह की लेजिटिमेसी का या मॉरलिटी का या इंसानियत का या हकूक़ का या आइन का या कानून का या पार्लियामेंट का या जमहूरियत का कोई असर नहीं होता। तो इसलिए उन पे असर होगा या नहीं होगा वो साइड पे है सवाल। लेकिन हम अपने असूल के तहत इस प्रिंसिपल पे प्रोटेस्ट के हमने रेजिग्नेशन का फैसला किया। लेकिन अली ज़फ़र साहब, हमारी अमीर मुकाम साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने कहा कि वो आपका फ़ैसला है कमेटियों से मुस्तफ़ी होने का, ये सिर्फ दिखावा है, और अगर आप वाकई इस्तीफ़े देना चाहते हैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करें या कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दें। तो क्या ये कार्ड भी इस्तेमाल हो सकता है कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दें या फिर KP असम्बली से? जी, मेरी बड़ी तवील बानी PTI के साथ कोई 4-5 घंटे की मीटिंग हुई, और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, बहुत सारे फैसले भी आए जो सामने आ गए। हर फैसले से पहले उनको बताया गया कि इसमें ये दूसरे लोगों के कमेंट्स हैं, और उन्होंने वो सारा सोच के फिर फैसले किए। लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि हमने रिज़ाइन करना है किसी भी असेंबली से। ठीक है, बल्कि इशारतन भी उस पर बात नहीं हुई। तो वो अभी बिल्कुल कार्ड्स पे नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है तो वो गलत बयानी कर रहा है। लेकिन अली ज़फ़र साहब, ये जो एक तासुर दिया जा रहा है या कुछ रहनुमा ये बात कर रहे हैं कि जो अलीमा साहिबा के 2 बेटों की गिरफ्तारी हुई, उमर अयूब साहब, शिबली साहब, ये क्या आप भी समझते हैं कि ये किसी मुज़ाकरात की नाकामी का नतीजा है, या किस तरह देख रहे हैं आप? ये देखिए, राब्ता तो बिल्कुल नहीं हुआ किसी तरह, वो तो बड़ा क्लैरिटी है।
लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये गिरफ्तारियां और ये डिस्क्वालिफिकेशन, नाअहली कराना, ठीक है, ये एक कानून को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि निचली जो अदालतें हैं उनको भी एक वेपन के तौर पे, एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पीटीआई के खिलाफ। जो हमारे लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करने का मकसद ये होता है कि आप ना सिर्फ लीडरशिप को आप डराएं, धमकाएं और चुप कराएं, बल्कि वर्कर्स भी जो नीचे कारकुन भी जो है वो भी फिर घबरा जाता है। और ये सिर्फ एक तरह से दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है और ये नई चीज़ नहीं, इसलिए ये हुआ था, माजी में भी हो रहा था। अब अचानक बहुत सारी सज़ाएं अनाउंस हो गई और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मज़ीद भी होंगी। तो इसलिए ये सिर्फ एक टैक्टिक है, ये टैक्टिक है कि आप चुप हो जाओ और आप लोगों की हकूक की बात ना करो। अली ज़फ़र साहब, ये जो हाल ही में खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद के हवाले से बातचीत हुई थी, क्या वो फैसला अभी भी इंटैक्ट है या वो फैसला मौखर हो गया है? जी देखिए, फैसला उन्होंने ज़रूर किया था। उन्होंने कहा ये था कि हम अपने वालिद साहब से मिलना चाह रहे हैं, जो उनका हक है, क्योंकि इमरान खान साहब की बात नहीं की जा रही, उनसे बात करके उनसे हो नहीं रही, जो एक उनका हक था और जो अदालत ने भी कहा था कि हर हफ्ते आप बात कराएं। तो वो इस वजह से आना चाह रहे थे, अभी भी आना चाह रहे हैं। तो इसमें ये नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया है इरादा। कब किस वक्त वो उनका अपना फैसला है। लेकिन अली ज़फ़र साहब, अब ना अरसा गुजरा है, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, जितनी मुश्किलात जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, आपकी नज़र में सर रास्ता क्या है, फिर किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है? ये देखें, इस वक्त जो रास्ता है वो तो रास्ता प्रोटेस्ट का है, कानूनी जंग का है, सियासी जंग का है, लोगों के हकूक के लिए सड़कों की जंग का है। इस वक्त तो कोई किसी किस्म का वो जो आप जिस पे इशारा कर रहे हैं, पॉलिटिकल डायलॉग, सियासी बातचीत, उसके दरवाजे अभी बंद हैं हर तरह से। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुस्तकबिल का आपको नहीं पता होता। मुस्तकबिल में क्या होता है, क्या नहीं होता, वो डिपेंड करता है हुकूमत पे। अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर हुकूमत एकदम अनाउंस करती है कि हम जितने सियासी कैदी हैं और सियासी केसेस हैं वो ख़त्म करते हैं, हम पीटीआई को इजाज़त देते हैं कि वो अपना आईनी हक इस्तेमाल करें, एहतजाज करें, ठीक है, अगर करना है प्रोटेस्ट करें, अपनी बात करें, सेंसरशिप जो मीडिया की है हम ख़त्म कर देते हैं। अगर ये एक तरह से एक सीबीएम करते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करते हैं, इस तरह का माहौल पैदा करते हैं, तो हो सकता है फिर सियासी लोग बैठ के कोई हल भी निकाल लें और मुज़ाकरात भी करें। लेकिन जब तक ये इस तरह की सज़ाएं होती रहेंगी, ऑब्वियसली फिर आप भी ये तो नहीं हो सकता कि आप एक तरफ आप मारी जाएं और दूसरे बंदे को कहें कि आप हाथ आगे बढ़ाएं दोस्ती का। ये दो चीज़ें इकट्ठे नहीं चल सकती। तो हुकूमत पे डिपेंड करता है, मुस्तकबिल में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन बेहतर तो यही हो कि किसी किस्म का ये हुकूमत अगर एक्शन ले और हम फिर उसको रिस्पॉन्ड करें पॉजिटिवली और कोई हल ढूंढें और मुल्क को आगे लेके चलें। बड़ा ज़रूरी है मुल्क के लिए भी कि ऐसी एक माहौल पैदा हो, स्टेबिलिटी पैदा हो। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं।